तो दोस्तों आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं सीटेट के आंसर की क्योंकि कई सारे लोगों को संदेह है कि उनके जो आंसर्स हैं वो ऑफिशियल आंसर की में सही निकल सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी चैनल पर कोई क्वेश्चन सही बताया जा रहा है तो उसी क्वेश्चन को दूसरे चैनल पर गलत बताया जा रहा है। और 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनके 2-2 ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। तो उनका जो है सीटेट कौन-सा आंसर मान रहा है, कौन-सा नहीं मान रहा है। तो इस चक्कर में जिनके नंबर थोड़े से कम हैं, 82 जैसे कि ओबीसी अगर आप हैं और आपका 82 नहीं पहुंच रहा है, 80 पहुंच रहा है, 81 पहुंच रहा है, तो आपके 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं या फिर आपके 1-2 नंबर घट भी सकते हैं ऑफिशियल आंसर की में। तो इसी चीज़ को लेकर के आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सीटेट जुलाई जो आपका हुआ है 7 जुलाई को हुआ था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसकी ऑफिशियल आंसर की डेट कब आएगी। तो आप लोग देखते होंगे कि रोज़ आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहा होगा कि आउट, ऑफिशियल आंसर की आउट हो चुकी है। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, सीटेट के द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि कब आएगी कब नहीं आएगी, और बताया भी नहीं जाएगा। सीधे आंसर की आपको देखने को मिलेगी 25 के बाद में, 25 या फिर 25 के बाद में भी देखने को मिल सकती है। वो जो जब भी आपका पेपर बनता है साथ में आंसर की बन जाती है, लेकिन सीटेट जो है वो थोड़ा सा लेट 15 से 20 दिनों के बाद ही अपनी आंसर शीट जारी करता है। और इसके बाद में आप लोग इसमें अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जहाँ पर भी जिस क्वेश्चन पर भी आपको डाउट लग रहा है कि आपका ये ऑप्शन सही था और आपके पास में उसका ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए कि आपका ये आंसर सही है, एनसीईआरटी या फिर कहीं से भी आपको उसके साथ में अपना जवाब भी लगाना पड़ता है जब आप उसमें अपना ऑब्जेक्शन करते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चंस में आप लोग उलझे हुए हैं। ऑफिशियल आंसर की आपकी 25 के बाद में देखने को मिलेगी। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कब आएगा, तो 15 अगस्त के बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके जब भी इसका ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बाद में आप लोग अपना ऑब्जेक्शन करेंगे, और ऑब्जेक्शन जब चेक हो जाएंगे आपके उसके बाद में ही इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इतना प्रोसेस होने में आंसर की आने के बाद कम से कम 15 से 20 दिन का वक्त लग जाता है ऑफिशियल रिजल्ट आने में। अगर हम बोनस मार्क की बात करें तो बोनस मार्क में आपको 2 नंबर बढ़ सकते हैं, 3 बढ़ सकते हैं, 5 बढ़ सकते हैं। तो इसका अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कई लोगों ने 8 से 10 क्वेश्चनों में भी डाउट अपना दिखाया है कि वहाँ पर 2-2 जो हैं आपके ऑप्शन सही निकल रहे हैं। सीडीपी में ऐसे 2 क्वेश्चन थे, हिंदी में भी 1-2 क्वेश्चंस हैं। बाकी जिनका फर्स्ट पेपर है इसमें ईवीएस में भी 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर भी डाउट देखने को मिला है। तो 6 से 10 क्वेश्चनों के बीच में आप लोग जो है अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराएँगे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है, और आपको इनमें से 2 से 3 नंबर या फिर 4 नंबर या फिर 5 नंबर का भी बोनस देखने को मिलेगा, या फिर आपके नंबर कट भी सकते हैं अगर आपने यूट्यूब से अपनी आंसर की मिलाई है तो। क्योंकि हमने देखा है पिछली बार कई सारे लोगों के 82-83 नंबर आ रहे थे। जब ऑफिशियल आंसर की आई है तो वो लोग परेशान हो गए, बार-बार कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे 5 नंबर कम हो गए, 3 नंबर कम हो गए, 2 नंबर कम हो गए। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है। किसी के 2 से 3 नंबर कट जाते हैं, किसी के 2 से 3 नंबर बढ़ जाते हैं। जो फेल है वो पास हो जाता है, जो पास है वो फेल हो जाता है, जो फेल है वो पास हो जाता है, और जो पास है वो फेल हो जाता है। अगर आप बॉर्डर पे खड़े हैं तो आपके लिए दोनों तरफ ये समझ लीजिए कि खतरा है। अगर नंबर बढ़ गए तो बल्ले-बल्ले है, अगर 2 से 3 नंबर घट गए ऑफिशियल आंसर की में तो फिर आप खतरे में पड़ सकते हैं। क्योंकि जितने भी लोगों ने आंसर की बताई हैं, वो सभी लोगों ने अपने हिसाब से बताया। जहाँ पे 2-2 आंसर सही निकल रहे थे, उन्होंने अपने अनुमान से ए सही कर लिया। हो सकता है कि सीटेट ने उसको बी सही माना हुआ हो। अगर आंसर की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफ़िकेशन नहीं जारी किया गया है। ये देखिए आपके सामने 21 जुलाई यानी कल का, ये हमने शाम को एक स्क्रीनशॉट लिया है। ऑफिशियल जो इसकी वेबसाइट होती है www.ctet.nic.in पर अगर आप जाएँगे तो आपको वहाँ पर ऐसा दृश्य मिल जाएगा। ये देखने को मिलेगा बिल्कुल हूबहू। यहाँ से आपको पता चलेगा कि सीटेट ने कुछ जारी किया है नया अपडेट या फिर नहीं किया है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मतलब कि जिनके भी, अगर आप ओबीसी हैं, आपके 85 या 88 नंबर आ रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ़ समझ सकते हैं, और जो जनरल कैटेगरी से हैं 95, 94 नंबर आ रहे हैं तो भी सेफ़ हैं आप। अब जो आपका ये सीटेट एग्ज़ाम हुआ है, इससे संबंधित जो वैकेंसी आने वाली हैं, वो एक वैकेंसी आपकी देखने को मिल सकती है केवीएस की, और उसके बाद में आपको रीट की भी देखने को मिल सकती है। कौन-सी? रीट की जो वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में ये जो भर्ती होने वाली, इसके बाद में हो सकता है कि एक भर्ती आपको अगस्त से सितंबर में नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाए। तो आपके सामने कई भर्ती आने वाली हैं, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। जितने भी लोग इस बार सीटेट पास हो जाएँगे, उनके लिए रीट, केवीएस या फिर बिहार में भी आप लोग अपना फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात अभी हम अगले वीडियो में करेंगे, उसकी भी नोटिफ़िकेशन आपके पास में आएगी। वहाँ पर भी यूनिसेफ ने अपना जो है एक बढ़िया-सा इंक्वायरी की है कि शिक्षक कितने हैं और बच्चे कितने हैं, और कहाँ-कहाँ पर शिक्षक नहीं है, कहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, शिक्षक कम हैं। तो पूरा ब्यौरा आप लोगों को हम बताएँगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग आराम से अपना
आगे की तैयारी करते रहिए अगर आप सीटेट में पास हो रहे हैं तो। और अगर आपको उम्मीद नहीं है, आपके नंबर कम बन रहे हैं, आप नहीं पास कर पा रहे हैं, तो आप दोबारा से अपना तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि जब भी सीटेट आता है तो आपको पता है 3 से 4 महीने के बाद में हो ही जाता है। अब आपको दिसंबर से जनवरी के बीच में सीटेट देखने को मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए फिर एग्ज़ाम की डेट आ जाए तब आप करेंगे, तो इसीलिए आप अपना सीटेट पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है धीरे धीरे हार्ड होता चला जा रहा है। तो अभी से आप लोग तैयारी अपनी जारी कर दीजिए, और आप लोग अगर इस बार नहीं तो अगली बार में ज़रूर सफल हो जाएंगे। धन्यवाद, बाय बाय।